2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि राजस्थान की विधानसभा में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बीजेपी की सरकार के 119 एमएलए हैं, उनमें से 60 हमारे पक्ष में लेटर लिख चुके हैं। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? या तो आपकी सरकार कहीं और से चल रही है या हमारे जनप्रतिनिधि हैं नहीं, तो इनको या तो इस्तीफा दे देना चाहिए कि इनको समझ में ही नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं ये। अब ये लेटर जो देखिए, ये लेटर हर एक मिनिस्टर, हर एक एमएलए के पास पहुंच चुका है। यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर को हम पर्सनली दे के आए हैं, उनके रेजिडेंस में पहुंचाया है, उनके ऑफिस में पहुंचाया है हमने। इसमें कौन सी कोई फारसी भाषा लिखी हुई है जो समझ में नहीं आ रही किसी को? और अगर हम कितनी बार कह चुके हैं कि अगर मांगे गलत हैं तो आइए ना, हमसे बात करिए, हमें बताइए ना। आप ये नहीं बता रहे हैं। खुद प्रदेशाध्यक्ष जी जो हैं, उन्होंने पूरे मीडिया के सामने, आप अच्छे से जानते हैं, उन्होंने कहा है कि आपकी मांगे जायज़ है, मैं खुद पैरवी करूंगा। उसके बाद उन्होंने हमारा अनशन तुड़वाया है। याद रखिए, कोई साधु अगर अपनी साधना में होता है और उसका तप तुड़वाना है, वो बहुत बड़ा पाप है। हम अपनी साधना में थे उस वक्त, उन्होंने हमारी साधना तुड़वाई है वहाँ बुला के कि आप मेरे पे भरोसा रखिए, परसों तक आ जाएगा। वो परसों कल थी सर। और ये हमारे जीवन के साथ मजाक लगा रखा है क्या इन्होंने? आजकल। और मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, कोई भी यहाँ पे सरकार का कितना भी बड़ा मुखिया, ब्यूरोक्रेसी का कितना भी बड़ा मुखिया, मैं 5 मिनट में ये मुद्दे समझा सकता हूँ उनको। तो क्या इनको आधा घंटे का टाइम नहीं मिल रहा है मीडिया को, ब्यूरोक्रेसी को और नेताओं को, कि आधा घंटे की मीटिंग के अंदर बैठ जाएँ? ये मुद्दे ही नहीं है सर। साफ समझ में आ रहा है कि 3.5 महीने का टाइम दिया है आपने, 3 महीने 27 दिन, उसमें से 22 अप्रैल से लेकर 17 जून का टाइम देखिए आप, दिन जोड़िए कितने होते हैं। आर्मी के जवानों के इतने दिन छीन लिए हैं आपने। तो क्या उनको अपना, हमारा संविधान कहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्या ये इक्वल अपॉर्चुनिटी है एम्प्लॉयमेंट की? क्या ये फेयर कॉम्पिटिशन है? जवाब है नहीं। तो फिर आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है? वो जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, क्या बिना पेपर पास करे गए हैं, बिना संविधान पढ़े गए हैं, बिना इंडियन पॉलिटी पढ़े गए हैं क्या? लेकिन अब हमें मजबूर किया जा रहा है। हमारा अनशन तुड़वा दिया गया वहाँ पे, कह रहे हैं आपका कीटोन लेवल, इनका 4 था, मेरा 3+ था, इनका 3+ था। कहा डॉक्टर ने, बेचा जान चली जाएगी तुम्हारी, डॉक्टरों ने कहा है प्लीज़ तोड़ दो, मेरे पे भरोसा रखो, मैं कल वो जो है उनकी सेरेमनी होगी, परसों वो तुम्हारा काम कर देंगे। वो काम ही नहीं हो रहा है सर। और इतना कौन सी कोई बहुत बड़ी वो है कि सरकार बनानी है, जो आपको बहुत से विधायकों को लेना है, इनको लेना है, उनको लेना है, हफ्ता लगेगा। आधा घंटे की मीटिंग का बात है, करते क्यों नहीं है मीटिंग? आज हो रही है, कल हो रही है, आज हो रही है, कल हो रही है, कब तक चलता रहेगा? हमारी ज़िंदगी को, हमारे भविष्य को मजाक समझ रखा है क्या आप लोगों ने? हम सरकार से और इन सबसे ये कहना चाहेंगे कि जल्दी संज्ञान लीजिए। अब टाइम ना तो आपके पास है ना हमारे पास है। 17 तारीख आ गई है, और अगर आप टालम टोल की कोशिश कर रहे हैं तो सीधे कह दीजिए कि हमें आपकी जान चाहिए, हम वो आपको वो दे देंगे, आप बांट लीजिएगा कौन से हम में से कौन से की जान किसके हिस्से में आई है। खुश रहिएगा, पहनिएगा ताज, क्योंकि ऐसे नहीं चलता है। ये मैं आपको फिर दिखा रहा हूँ, इसमें एक पॉइंट साफ लिखा हुआ है सर, और हर एक के ऑफिस में पहुंचा है ये, भले उन्होंने समर्थन पत्र दिया हो या नहीं दिया हो। और ये नहीं पहुंचा है तो हमारा फ़ोन पहुंचा है, सरकार के प्रत्येक प्रतिनिधि के पास हमारा फ़ोन पहुंचा है। सबको हमारी बात मालूम है, सब मीडिया हाउसेज को पता है, सारे सत्ता के जितने गलियारे हैं सब में ये पर्चा पहुंच चुका है। तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? कौन है वो जो रोक के बैठा है? या तो अगर कोई रोक के बैठा है तो सामने आए ना, हमसे बात करें, हम बात करने के लिए तैयार हैं। अगर आपको लग रहा है कि हम गलत हैं तो हम पीछे हट जाएंगे, लेकिन आप ये भी नहीं बता रहे हो कि हम कहाँ गलत हैं, और आप हमारी बातें भी नहीं मान रहे हो। तो ऐसे तो नहीं चलता ना सर। और हमारी ज़िंदगी है सर, मजाक नहीं है ये चीज़। हम बेवकूफ़ नहीं है यहाँ जो 45 डिग्री में ये बैठे और ये पसीने टपक रहे हैं हमारे, और हम वही हैं। आप देखिए, हम भूख हड़ताल पे भी मौत के मुंह से आए थे। हमने तब भी कहा था कि आपको अगर हमारी जान चाहिए तो लीजिए, लेकिन पेपर पोस्टपोन करिए और पहले वो परिणाम दीजिए। परिणाम दे नहीं रहे हैं, पैरेलल भर्ती चला रहे हैं। आज का अखबार देखिए आप, शायद मैं गलत नहीं हूँ तो भास्कर के फ्रंट पेज पे आई है, आरपीएससी के एक भूतपूर्व चेयरमैन साहब ने कहा है कि 2 भर्तियाँ समानांतर चलाना कतई सही नहीं है। तो क्या वो बेवकूफ़ है क्या? उनको पता होगा ना कि क्या सही है क्या गलत। उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल गलत है। पवार साहब ने कुछ दिन पहले ट्विटर के ऊपर एक ट्वीट किया था कि समानांतर भर्ती चल ही नहीं सकती, ये अन्याय है। अब और किसकी बारी है? और आपके अगर कोई सलाहकार है तो उन सलाहकारों को ठीक करिए। कौन है वो सलाहकार जो आपको उल्टी सीधी सलाह दे रहे हैं? जिसके भी हाथ में ये पावर है, चाबी जिसने अटका रखी है, उनके सलाहकार जो है उनको गलत सलाह दे रहे हैं। हम उनको बताना चाह रहे हैं, और आप ये जल्दी करिए, क्योंकि अब लिमिट हो चुकी है सर, पानी सर के ऊपर जा चुका है। 17 तारीख को पेपर है, 13 आ चुकी है, और अभी तक हमें क्या मिल रहा है? आश्वासन। तो हमारे यहाँ बैठने के जिम्मेदार हम नहीं हैं, वो आश्वासन है और वो समर्थन पत्र है जो हमारे पक्ष में लिखे जा रहे हैं, जो लिखे जा चुके हैं। जो कुछ तो वहाँ टंगे हैं, कुछ हम आपको और दिखा देंगे। उनमें 2 उप मुख्यमंत्री भी हैं। सत्ता के केंद्र हैं कहाँ जब 2 उप मुख्यमंत्री जो है उनकी बातें नहीं मानी जा रही हैं, प्रदेशाध्यक्ष की स्वयं की बात नहीं मानी जा रही है। तो फिर ना तो ये समझ में आ रहा है कि पार्टी कौन चला रहा है, ना ये समझ में आ रहा है सरकार कौन चला रहा है। तो प्रदेश चल कैसे रहा है? और अगर आपसे नहीं चल रहा है तो आप हटिए ना साइड में, उनको दीजिए जिनमें जिम्मेदारी हो, जो जवाब दे सकें, जो बात कर सके। ना तो आपको बात करनी है, ना आपको जवाब देना है, ना आपको फैसला लेना है। आजकल कब तक चलेगा ये?
18 तारीख को बोलेंगे आप कि हाँ हम नोटिफिकेशन निकालेंगे जब 17 को पेपर हो जाएगा। हम तो बाहर हो चुके हैं 1 महीने से, और हम शायद पढ़ भी लेते, लेकिन हम इतने दिनों से घूम रहे हैं, आपने वो समर्थन पत्र दिए क्यों हमें? उनके भरोसे हम बैठ गए ना। अब तो हम बाहर हो गए हैं, और हम अकेले नहीं है सर। मैं बता दूं आपको, 13,763 लोग जो है कल रात तक जुड़े हुए थे हमारे साथ में। टोटल 21,000 बैठ रहे हैं परीक्षा में। अब आप सोच लीजिए क्या परीक्षा होने वाली है ये, या तो कुछ और सोच रखा है परीक्षा में कुछ पीछे से पीठ पीछे, तो अलग बात है जी, माफ़ करिएगा। कल सैटरडे संडे है सर, फिर ये बहाना लगा देंगे कि आरपीएससी बंद है। तो ये जो है ना, हमें लग रहा है ये सोची समझी जो है ना वो खेल होने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद बचेगा एक दिन 16, और 16 को ये मिलेंगे नहीं। कोई दिल्ली चले जाएंगे, कोई लंदन चले जाएंगे, कोई अमेरिका चले जाएंगे, कोई कहीं घूमने चले जाएंगे, कोई किसी कार्यक्रम में चले जाएंगे। तो ये चीज़ें जो है ना ये जायज़ नहीं है जी। हम देखिए, एक तो मैं आपके मार्फत एक चीज़ और कहना चाहूँगा, हमारे पूरे धरना स्थल पे जितने भी साथी हैं, हमारी धरने की टीम, हमारे जितने भी साथी हैं जो यहाँ हैं और यहाँ नहीं हैं, उन सब की तरफ से कल जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, उन सभी आत्माओं को हमारी तरफ से श्रद्धांजलि है, और उसके लिए हमें बहुत बहुत खेद है। तो एक तो हम उन्हें अपनी सांत्वनाएं पेश करना चाहेंगे, उनके परिवारजनों को भगवान धैर्य दे ताकि वो इस मुश्किल घड़ी से निकल सकें। और दूसरी तरफ हम सत्ता को हम ये भी चाहेंगे कि सत्ता को थोड़ी सी अकल भी दे कि ये हमारी ज़िंदगी है सर, मजाक नहीं है। हम क्यों बैठे हैं? अब आप देखिए ना, आप यहाँ 5 मिनट बैठ कैसा लग रहा है? हम यहाँ सुबह से बैठे हैं।